दोस्तों, सोने की कीमत एक बार फिर रिकॉर्ड तेजी की ओर बढ़ती नजर आ रही है और अब दुनिया के बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकों में शामिल मॉर्गन स्टैनली ने गोल्ड को लेकर ऐसा अनुमान दिया है जिसने गोल्ड मार्केट में हलचल बढ़ा दी है। अगर आप सोने में निवेश करते हैं या आने वाले दिनों में गोल्ड खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। मॉर्गन स्टैनली ने पहले सोने के लिए 2026 की चौथी तिमाही में करीब $4,450 प्रति आउंस का लक्ष्य दिया था, लेकिन खास बात यह है कि सोना इस स्तर के आसपास उम्मीद से काफी पहले पहुंच गया। इसके बाद अब बैंक की नजर 2027 पर है और यहां से अनुमान और भी बड़ा हो गया है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि 2027 में सोने की कीमत $5,000 प्रति आउंस के पार जा सकती है। हालांकि बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोने की तेजी का रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं होगा। बीच बीच में बड़ी गिरावट और तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो आखिर सोने में इतनी तेजी क्यों आ रही है? इसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक है अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर बदलती उम्मीद है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम हुई है। ब्याज दरों को लेकर नरम रुख सोने के लिए सपोर्टिव माहौल बना सकता है। इसका असर गोल्ड ETF की मांग पर भी दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के मुताबिक मई और जून के दौरान गोल्ड ETF से करीब 93 टन सोना बाहर निकला था, लेकिन जुलाई और अगस्त में तस्वीर बदल गई और लगभग 70 टन सोना वापस ETF में आया। यानी निवेशकों की दिलचस्पी एक बार फिर गोल्ड की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। मॉर्गन स्टैनली के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि 2026 के दौरान फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये सोने की कीमत के लिए सकारात्मक माहौल बना सकता है। सिर्फ बड़े निवेशक ही नहीं बल्कि दुनिया के केंद्रीय बैंक भी लगातार सोने की खरीद बढ़ा रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक चीन ने इस साल अब तक करीब 60 टन सोना अपने रिजर्व में जोड़ा है। ये 2023 के बाद चीन की सबसे बड़ी खरीदारी में से एक है। वहीं पोलैंड ने भी करीब 82 टन सोना खरीदा है और इसका कुल गोल्ड रिजर्व लगभग 632 टन तक पहुंच गया है। पोलैंड ने अपने गोल्ड रिजर्व को 700 टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अब बात करते हैं भारतीय बाजार की। भारतीय बाजार में भी पिछले कुछ समय से सोने में मजबूत तेजी देखने को मिल रही है। 5 अक्टूबर 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड करीब 1.89% की तेजी के साथ 1.62 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया। सिर्फ एक दिन की तेजी की बात नहीं है। पिछले कुछ हफ्ते में सोने में करीब 5.02% की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं एक महीने के दौरान गोल्ड करीब 13.38% तक ऊपर गया है। यानी शॉर्ट टर्म से लेकर एक महीने की अवधि तक सोने में तेजी का ट्रेंड काफी मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। मॉर्गन स्टैनली का $5,000 प्रति आउंस से ऊपर जाने का अनुमान सिर्फ एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं। खुद बैंक ने संकेत दिया है कि सोने की कीमत का रास्ता काफी उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। आने वाले दिनों में अमेरिका के महंगाई के आंकड़े भी गोल्ड के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा वायदा बाजार में गोल्ड की शॉर्ट पोजीशन अप्रैल 2020 के बाद अपने सबसे निचले स्तरों के करीब पहुंच गई है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आगे शॉर्ट कवरिंग में मिलने वाला सपोर्ट पहले की तुलना में सीमित रह सकता है। सोने और अमेरिकी रियल यील्ड के बीच भी एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। आमतौर पर ब्याज दरों और बॉन्ड यील्ड में बदलाव का सोने की कीमत पर सीधा असर पड़ता है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक अब गोल्ड सिर्फ यील्ड को देखकर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। निवेशक अमेरिका की फिस्कल यानी सरकारी वित्तीय स्थिति से जुड़ी चिंताओं को भी सोने की कीमत में शामिल कर रहे हैं। यानी आज के समय में सोना सिर्फ महंगाई और ब्याज दरों से बचाव का साधन नहीं रह गया है। आर्थिक अनिश्चितता, सरकारी नीतियों और वित्तीय जोखिमों को लेकर चिंता बढ़ने पर भी निवेशक इसे सुरक्षित निवेश के तौर पर देख रहे हैं। यही वजह है कि फिलहाल गोल्ड मार्केट में तेजी का माहौल बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सोना $4,450 के अनुमानित स्तर को उम्मीद से पहले पार कर चुका है तो क्या 2027 में ये $5,000 प्रति आउंस के पार जाकर नया रिकॉर्ड बना पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में सोने की कीमत में और बड़ी तेजी देखने को मिलेगी या फिर इस तेजी के बाद बड़ी गिरावट भी आ सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार।